Hello everyone, welcome to the next civil engineer. Friends, today we are going to learn a very basic and important topic in concrete technology. And the material, related material is concrete today. And we are going to discuss what are the site tests on this concrete and what is the workability of concrete. So workability of concrete basically indicates the ease with which it can be mixed, placed and compacted. वर्केबिलिटी कंक्रीट की इंडिकेट करती है द ease with which it can be mixed, placed and compacted. ये हो गया आपका वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का डेफिनेशन. अब वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टेस्ट है जो फील्ड में भी कर सकते हैं और लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं, वो है स्लम्प टेस्ट. आइए देखते हैं कि स्लम्प टेस्ट में क्या क्या है. Slump test is the most commonly used method for measuring workability of concrete, as I earlier said, which can be employed either in the laboratory or at site of work. यहाँ देखिए आप स्लम्प कोन दिख रहा है, ये साइट या फिर लेबोरेटरी की यहाँ पे पिक्चर है. इसमें आप देख सकते हैं स्लम्प कोन है या फिर स्लम्प टेस्ट का ये अपैरेटस है. इसका क्या डायमेंशन होता है, इसका टॉप डाया कितना है, बॉटम डाया कितना है, इसकी हाइट कितनी है, हम लोग सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के अंदर. ये किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है सिविल इंजीनियरिंग के, लाइक एई जेई, स्टेट एई जेई, यूपीपीएससी, आपके पॉलिटेक्निक का जो अभी वैकेंसी आई हुई है, और साथ ही साथ आपके लिए गेट में और इंटरव्यू में भी बहुत प्रिपरेशन में आसानी होगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आइए इसका डायमेंशन देखते हैं स्लम्प टेस्ट का. दोस्तों ये हमारा स्लम्प कोन है, इसका टॉप डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर एंड बॉटम डायमीटर होता है 20 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट होती है कोन की वो 30 सेंटीमीटर होती है. आप यहाँ से देख सकते हैं 30 है, ऑल डायमेंशंस इन सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ, ये आपका डायमेंशन है. आप चाहें तो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आप डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं तो. साथ ही साथ अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी ये वीडियो. आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें डिस्कस करते हैं. आप लोगों ने ये स्लम्प का अपैरेटस तो देख ही लिया होगा. देखिए ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट. द कंक्रीट पॉजेस a high durability value. It is not much affected by atmospheric actions. First of all, concrete की जो ड्यूरेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है. जनरली एटमॉस्फेरिक एक्शन से या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन से जल्दी इफेक्ट नहीं होती है, लेकिन IS 456 2000 में डिफरेंट कंडीशंस के लिए या फिर डिफरेंट वेदर कंडीशंस के लिए सिवियर मोल्ड, ये आपका सिवियर हो गया, और माइल्ड कंडीशन के लिए और अलग अलग कंडीशंस के लिए आपको वहां पे स्लम्प की वैल्यू भी दे रखी है. लेकिन एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है कि विद द एज द कंक्रीट गोज ऑन हार्डनिंग. ये हम सबको पता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कास्टिंग के बाद कंक्रीट हार्ड होती जाती है, देयर बाय इंक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ. और जैसे जैसे कंक्रीट हार्ड होती जाती है वैसे वैसे ही उसमें साइमल्टेनियसली इंक्रीज होता है उसकी स्ट्रेंथ में, उसमें मजबूती आती है. इस जो फिनोमेना है कंक्रीट को, फ्रेशली कंक्रीट को प्लेस करने से, मिक्स करने के बाद, प्लेस करने के बाद से फिर लास्ट तक आपके स्ट्रेंथ तक, डिपेंडिंग ऑन टाइम, जो ये फिनोमेना है वो बेसिकली मेनली डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज वाटर सीमेंट रेशियो. देखिए पॉइंट वाइज इसमें डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आपको समझने में और रिटेन करने में भी इजी रहेगा. द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट्स. हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है कंक्रीट के. सीमेंट है, एग्रीगेट है एंड वाटर है. बेसिक इंग्रेडिएंट्स कंक्रीट का यही. अगर आप ये पीसीसी की बात हो गई, मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या है, सीमेंट, एग्रीगेट. एग्रीगेट में आपको फाइन एग्रीगेट होगा पीसीसी के केस में, और जब हम लोग आरसीसी और फाइन एग्रीगेट एंड एज वेल एज कोर्स एग्रीगेट भी होगा. जब हम लोग आरसीसी की बात करेंगे तो उसमें रिइंफोर्समेंट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है टू टेक ऑल द टेंशंस, क्योंकि हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कंक्रीट इज वीक इन टेंशन एंड स्ट्रॉन्ग इन
कॉम्प्रेशन। तो आप आरसीसी में क्या क्या यूज होता है, सीमेंट, एग्रीगेट, रेनफोर्समेंट एंड वाटर। एग्रीगेट में दो एग्रीगेट हो गया आपका, फाइन एग्रीगेट जिसको आप सैंड बोलते हैं, और या फिर क्रस्ट स्टोन सैंड भी आता है, या फिर रिवर सैंड आता है, और फाइन और कोर्स एग्रीगेट में आपका हो गया कोर्स एग्रीगेट। General assumption is that strength of concrete directly depends upon the quantity of cement. सीमेंट की क्वांटिटी पे भी ये स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। दिस इज द जनरल assumption. General assumption is that strength of concrete directly depends upon the quantity of cement. If cement is more, strength will be more, but this assumption is not correct because strength of concrete also depends upon water cement ratio. जब भी हम लोग बात करते हैं तो जनरली हमारे माइंड में ये होता है कि जैसा ही क्वांटिटी ऑफ सीमेंट होगा वैसा ही उसका स्ट्रेंथ होगा, बट दिस इज रॉन्ग. वी आर टेक्निकल पीपल, वी शुड अंडरस्टैंड दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट और assumption. The strength of concrete also depends upon water content, that is water cement ratio, how much water is used, how much cement is used in that particular mix. So इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. आगे आइए देखते हैं. देखिए ये है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वर्सेस वाटर सीमेंट रेशियो का ग्राफ. यहाँ से आप क्लियरली समझेंगे वाई एक्सिस पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और एक्स एक्सिस डिनोट कर रहा है वाटर सीमेंट रेशियो को. देखिए यहाँ पे जो कर्व है, ये कर्व क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, वाइब्रेशन, हैंड कॉम्पैक्शन. जब भी आप वाइब्रेशन करते हैं तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ उसका अच्छा मिलता है, ज्यादा अच्छा मिलता है. हैंड कॉम्पैक्शन में अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं हो पाता है, एयर वॉइड्स उसमें रह जाते हैं. इसलिए यहाँ पे देखिए इनसफिशिएंटली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट. अगर इनसफिशिएंटली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, कॉम्पैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. कंक्रीट का अच्छे से कॉम्पैक्शन नहीं होगा तो फिर आपको आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क देयर विल बी हनीकम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स. तो ये इंपॉर्टेंट है. देखिए फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के केस में एक ऑप्टिमम वाटर सीमेंट रेशियो और ऑप्टिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपको मिलता है. आइए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए ऑपरेशंस इन कंक्रीटिंग. Following operations are या फिर processes are involved in making concrete to achieve desired strength and durability. देखिए क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है. स्टोरिंग ऑफ मटेरियल. सबसे पहले आपको मटेरियल का सिलेक्शन करना होगा, गुड क्वालिटी या फिर बेस्ट क्वालिटी मटेरियल आपको लेना होगा. स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को अच्छे से स्टोर करना होगा. आपके बेसिक मटेरियल जो इसमें होंगे वो होंगे सीमेंट और एग्रीगेट. सीमेंट को ज्यादा अच्छी तरीके से स्टोर करना पड़ता है. बैचिंग ऑफ मटेरियल. देखिए बैचिंग ऑफ मटेरियल मिक्स के लिए दो तरीके से होता है, एक बाय वॉल्यूम होता है, दूसरा होता है बाय वेट होता है. ये दोनों अडॉप्टेड है. देखिए मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट ये सब क्या है, ये सब स्ट्रेंथ में आपके डिजायर्ड स्ट्रेंथ को पाने के लिए या फिर ड्यूरेबल बनाने के लिए कंक्रीट को इस तरीके से प्रोसेस को समझना होगा, या फिर ऑपरेशंस को, कंक्रीटिंग के जो ऑपरेशंस है उसको समझना होगा. ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस. देखिए मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, मिक्सिंग बाय हैंड और बाय मशीन. बाय हैंड भी मिक्सिंग हो सकती है या फिर मशीन से भी हो सकती है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट. देखिए सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम वो 30 मिनट्स होता है, उससे कम नहीं होना चाहिए, और फाइनल सेटिंग टाइम हम लोग सब जानते हैं 10 आवर्स होता है. देखिए इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, क्या आप कितना ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है फ्रॉम मिक्सिंग साइट से जो प्लेसिंग साइट है वहां पे लाने के लिए. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी एट द लेटर स्टेज या फिर हार्डेंड स्टेज में जब कंक्रीट आ जाएगी. नेक्स्ट है प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट. जो प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट हो रही है वो कैसे हो रही है. वी ऑल नो जनरल रूल हमारा ये भी कहता है कि हम लोग कंक्रीट को 1.5 मीटर हाइट से ज्यादा फ्री फॉल नहीं करा सकते. इसी तरीके से प्लेस करने का क्या तरीका है कंक्रीट को, वो भी डिफाइन करेगा कि कितना स्ट्रेंथ एंड कितनी ड्यूरेबिलिटी आएगी आपके स्ट्रक्चर के अंदर. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट. मतलब उसमें जो पानी या फिर आम भाषा में तराई कहते हैं वो है क्यूरिंग. आपको जो क्यूरिंग करना है कंक्रीट का, देयर शुड बी सफिशिएंट, एंड जो उसकी प्रॉपर क्यूरिंग होनी चाहिए वो आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ वही देगा. क्यूरिंग में सबसे ज्यादा आपको स्ट्रेंथ गेन होता है. तो ये थे ऑपरेशंस इन कंक्रीटिंग. आज का ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा. दैनिक सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल वीडियोस अवेलेबल है. आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए. जो बच्चे या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सिविल इंजीनियर्स फ्यूचर और एस्पायरिंग सिविल इंजीनियर्स के लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल है. सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियोज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.